अनिवानंद तमिल सहोदर सहोदरिகளே, हमारे केमिस्ट्री इंचार्ज राघवन जी, आदरणीय M.K. रविचंद्रन जी, पार्लियामेंट कन्वीनर, B. दशरथन जी, पार्लियामेंट को कन्वीनर, चक्रवर्ती जी, पार्लियामेंट इंचार्ज, C. विजयन जी, जिला प्रेसिडेंट रानीपेट, मनोहरन जी, बेलूर जिला प्रेसिडेंट, अश्विनी कुमार जी, तिरुवल्लुर जिला प्रेसिडेंट, वेंकटेशन जी, रानीपेट जिला इंचार्ज, अरबकोणम, रानीपेट, अरकाट, काटपाड़ी, सोडिंगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर, को-कन्वीनर, इंचार्ज मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। विधानसभा का चुनाव जीते हूँ और तय किया कि मैं 4 बार हो गया, किसी और कार्यकर्ता को सीएम बनाना है और उसके बाद पार्टी ने तय किया मैं MP का चुनाव लड़ूं और आज करो 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाएंगे और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा की जीतेगी। முதல் மந்திரியாவதற்கு முன்னாலேயே MP-யாக இருக்கின்றேன். என்னை MPC கொடுத்து என்னை களப்பணியாற்ற அழைத்திருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமையான ஒரு தருணத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक संस्था है। मोदी साधारण इंसान नहीं है, मोदी एक महान आत्मा है, मोदी परम आत्मा है। நமது கட்சியினுடைய அடையாளம் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த மகான், இந்த நாட்டை बलப்படுத்த வந்திருக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆத்மா மோடி। भगवान कभी-कभी विशेष आत्माओं को, विशेष दूत को किसी बड़े काम के लिए भेजता है। नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत के निर्माण के लिए ही भगवान ने भेजा हुआ है। கடவுள் எப்பொழுதுமே ஒரு சிறந்த மனிதர்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புகின்ற பொழுது அவர்களால் இந்த உலகம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான், அதுபோல நமது பாரதம் வளர்ந்த ஒரு நாடாக வல்லரசாக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நமக்கெல்லாம் பிரதமராக வந்திருக்கிறார்। विश्वास नहीं होता कि एक व्यक्ति इतना काम कैसे कर सकते हैं। मैं कई वर्षों तक 4 टर्म चीफ मिनिस्टर रहा, यूपीए की सरकार में भी चीफ मिनिस्टर था और मोदी जी के साथ भी मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी मैं चीफ मिनिस्टर था और तब दुनिया के किसी देश में जाता था। तब जब यूपीए की सरकार थी तो भारत का कहीं नाम नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। भारत को लोग घोटालों के देश के रूप में जानते थे, कहीं हमको सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, चारों तरफ भारत माता की जय होती है। आज मोदी मोदी बोल रही है और जब पूरी दुनिया मोदी मोदी कह रही है, वो सम्मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं होता, कार्यकर्ता बहनों भाइयों हम सबका होता है, 140 करोड़ भारतवासियों का होता है। सोचो अगर कोविड के दौरान नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या होगा। पहले किसी महामारी की वैक्सीन कई वर्षों तक नहीं बनती थी। रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान बनाते थे और हम वैक्सीन के लिए उन पर डिपेंड होते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बन गई और 200 करोड़ डोज भारतीयों के लगे और 100 करोड़ दुनिया के बाकी देशों को लगा के उनकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया।
और कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता पहले वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे, कहते थे तो मोदी वैक्सीन है मत लगवाओ, लेकिन बाद में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भी मोदी वैक्सीन लगाई। वो अगर जिंदा है तो मोदी वैक्सीन के कारण जिंदा है। ये चमत्कार नरेंद्र मोदी ने किया। भारत की साख भाग, आप देखो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, उनके पेरेंट्स मदर फादर चिंतित थे कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन रूस के प्रेसिडेंट को किया, दूसरा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को किया और कहा कि भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर निकल के आना चाहिए। वो तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे तो युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बच्चे निकले तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए, तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और हमारे बच्चे सुरक्षित भारत वापस निकल के आ गए। ये आज का भारत है, मोदी का भारत। तमिलनाडु संगम कौन ने किया? नरेंद्र मोदी जी। हमारे पवित्र संगम को नए पार्लियामेंट भवन में स्थापित किया तो नरेंद्र मोदी ने। मोदी हमारी तमिल जीवन मूल्य परंपरा महापुरुषों का आदर करते हुए पूरे देश को आगे बढ़ा रहे। ये इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं मोदी का तो परिवार ही नहीं है, लेकिन मोदी कहते हैं सारा देश मेरा परिवार है, सारे भाई बहन मेरा परिवार है, सारे बेटा बेटी मेरा परिवार है। ये लोग केवल अपने बेटा बेटी का विकास करते हैं। स्टालिन उदयनिधि के लिए है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिए है, लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए है। ये अगर हैं तो अपने बेटा बेटियों के लिए, लेकिन मोदी अगर हैं तो सारे देश के लिए है। अगर पीएम के जीतेगी तो स्टालिन के परिवार का विकास होगा और भाजपा जीतेगी तो पूरे तमिलनाडु का विकास होगा, राज्य जनता का विकास होगा। अरे कांग्रेस छोड़ के लोग भाग जाते हैं, कांग्रेस बदलने वाली और डीएमके हारने वाली है, बीजेपी फिर से आने वाली है। பிரியமான தோழர்களே, நமது தமிழ் மாநில தலைவர் और अब की बात 400 पार, लेकिन वो 400 पार में तमिलनाडु की सीटें चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अरकोणम की सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। ये मैं निवेदन करने आया हूँ। मोदी किसी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अरकोणम का सांसद भी कमल का फूल खिला के मोदी जी के गले में फूल की माला डाले। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। जीतेंगे अरकोणम, हम जीतेंगे। कौन सोचता था कि असम में बीजेपी की सरकार बनेगी? कौन सोचता था त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? कौन सोचता था हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे? जो असम में हो गया, जो त्रिपुरा में हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट में हो गया, वो तमिलनाडु में होगा, अरकोणम में होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी एक, लेकिन इसके लिए हम सबको जम मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पूरी प्लानिंग की होगी। सबसे पहली चीज है हमारी बूथ कमेटी का गठन। मुझे विश्वास है आपने बूथ कमेटी बनाई होगी। मध्य प्रदेश हमने पेज ग्रुप भी बनाए। பாரத பிரதமர் அவர்கள் 33% இடஒதுக்கீடை வழங்கியிருக்கின்றார். இதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஆட்சியில், வரக்கூடிய பாராளுமன்றத்தில் 50% மகளிருக்கு இடம் ஒதுக்க निर्णय செய்யப்பட்டுள்ளது. लाभार्थी संकल्प के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, की वोटर्स की सूची। हर विधानसभा के की वोटर्स की सूची चाहिए, हर बूथ पे की वोटर्स की सूची चाहिए। की वोटर्स मीन्स जिनका प्रभाव वोटर्स के ऊपर है। वो समाज के नेता भी हो सकते हैं, वो वर्ग के नेता भी हो सकते हैं, वो संत महात्मा भी हो सकते हैं, वो अलग अलग असर रखने वाले लोग हो सकते हैं। तो की वोटर्स की सूची बनाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको बीजेपी के साथ लेके आने का प्रयास कीजिए। कम से कम बीजेपी का समर्थन करने के लिए இன்னொரு பட்டியல் கீ ஓட்டர்ஸ் என்பவர்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரமுகர்கள். அவர்கள் சொன்னால் அவர் பேச்சு கேட்டு
100 பேர் ஓட்டு போடுவார்கள். அவர் சொன்னார் அவர் பேச்சு கேட்டு 50 பேர் ஓட்டு போடுவார்கள். இந்த பூஜாரி சொன்னார் ஒரு 10 பேர் ஓட்டு போடுவார். அந்த ஜாதி தலைவர் சொன்னார் அவர் பின்னால் ஒரு 500. भाइयों मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ और अगली बार कोशिश करूंगा तमिल सीखते आऊँ और तमिल में बोलूँ. आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आपको दिखा के मैं बहुत खुश हूँ. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, எனக்கு தமிழ் வராதுதான், இருந்தாலும் எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களை எல்லாரும் பார்த்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. அடுத்த முறை நான் வருகின்ற போது உங்களிடம் தமிழ் பேசுவதை உறுதி கொண்டு வருகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக